आप सभी को जय मसीह की। प्रियम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज फिर से उसके पवित्र दिन में हमको ये मौका मिला है कि हम उसकी अपने घरों पर बैठकर आराधना कर सकें। हम जानते हैं कि अभी राहत नहीं दी गई है और अभी भी हम परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि अभी सरकार का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि इन दिनों में परमेश्वर हम सबको हमारे घरों को अपने हैकल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और प्रति रविवार को हम जमा होते हैं अपने घरों पर और विधिवत तरीके से उसकी आराधना भी हम करते हैं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन है कि जहाँ उसके नाम से लोग संगति करते हैं उसकी उपस्थिति होती है। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आज हर घर में हर आराधना में उपस्थित रहता है और हमें पूरा इस बात का भरोसा होता है कि परमेश्वर हमारी आराधना को ग्रहण भी कर रहा है। लगातार हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि बहुत जल्द स्थिति सामान्य हो और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले कुछ दिनों में स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी और हमको मौका मिलेगा कि हम फिर से परमेश्वर के भवन में सामूहिक रूप से जमा होकर उसकी आराधना करें और उसको धन्यवाद दें। लेकिन तब तक के लिए जब तक उसके भवन में जाने की हमको परमिशन नहीं है, हम अपने घरों पर लगातार आराधना करते रहें। और मेरे मित्र, परमेश्वर चाहता है कि उसके भक्तजन उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। सो ज़रूरत है कि अपने घरों पर हम जब आराधना करते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आत्मा और सच्चाई से करें ताकि हमारी आराधनाएं उसकी निकटता में ग्रहण योग्य ठहर सके। लगातार प्रार्थना में लगे रहिए, हमारी प्रार्थनाओं का प्रतिफल बहुत जल्द मिलेगा और परमेश्वर के भवन के द्वार खुलेंगे और हम सब उसके भवन में जाकर विधिवत तरीके से उसके भवन में उसकी उपासना कर पाएंगे। परमेश्वर हमारी ओर अपनी दृष्टि लगाए हुए हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ तेरे बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में अपने आप को तेरे चरणों में लेकर आते हैं और सर्वप्रथम धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में बनी हुई है, क्योंकि तेरा वायदा है कि जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से लोग संगति करते हैं तेरी उपस्थिति वहाँ पर होती है। हाँ पिता मेश्वर, तू जानता है कि हमारी मजबूरी है कि पिता मेश्वर हम तेरे भवन में नहीं जा पा रहे हैं। इसके क्या भेद हैं पिता मेश्वर अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन तू अपने बच्चों पर भेदों को प्रकट करेगा, ऐसा पूरा हम भरोसा रखते हैं। लेकिन पिता मेश्वर तू जानता है कि हर मसीही व्यक्ति का हृदय व्याकुल है, हम शोकित हैं क्योंकि पिता मेश्वर तेरे भवन में जाने से वंचित हैं। लेकिन धन्यवाद देते पिता मेश्वर कि तू आज हर घर को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हर घर में तेरी आराधना हो रही है, तेरी उपस्थिति को महसूस किया जा रहा है और हमें इस बात का ही भरोसा है कि हर घर की आराधना तेरी निकटता में ग्रहण योग्य ठहर रही है। पिता ये ऐसा होने दे कि सचमुच में हम सब आत्मा और सच्चाई से लगातार तेरी आराधना करते रहें और पिता मेश्वर तेरी हुजूरी का एहसास अपने मध्य में करते रहें ताकि हमारी आराधनाएं तेरी निकटता में ग्रहण योग्य ठहर सकें और जो आशीषें तू अपने बच्चों को देना चाहता है वो आशीषें पिता मेश्वर हमको मिलने वाली हो सकें। आज की आराधना को भी पिता मेश्वर हम तेरे साथ सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं, तेरी आत्मा की अगुवाई में पूरी आराधना हो पाए और सब पिता मेश्वर सचमुच में आज बड़ी आशीष को प्राप्त करने वाले हो सके। पिता मेश्वर इस समय हम हाथों से विनती करते हैं अपने तमाम उन प्रियजनों के लिए जो पिता मेश्वर कोविड-19 के रोग से पीड़ित हैं या विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं। तो जानता है पिता मेश्वर कि लगातार ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं, उनकी दवाई गोली पर, उनके इलाज पर हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को क्लेम कर देते हैं, संपूर्ण चंगाई की प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते पिता मेश्वर की और ज़्यादा जान पिता मेश्वर इस महामारी से न जा पाएँ। पिता मेश्वर जो लोग पीड़ित हैं वो चंगाई पा सकें और पिता मेश्वर पूरे विश्व से, हमारे देश से और हमारे शहर से पिता मेश्वर इस महामारी का अंत हो सके। हम जानते पिता मेश्वर की तेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं है। इसके पीछे तेरी क्या योजना है हमें पता नहीं है, लेकिन उस योजना को भी तो अपने लोगों पर प्रकट करेगा, ऐसा पूरा भरोसा करते हैं। लेकिन पिता मेश्वर तू जानता है कि बहुत परेशान इस समय लोग हैं, लोगों को कोई उपाय सूझ नहीं रहा है और तमाम मसीही लोग पिता मेश्वर इस समय तेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। तो वो परमेश्वर है जो अपनी बच्चों की प्रार्थनाओं की ओर अपने कान लगाता है, यहाँ तक कि तो अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनकर अपनी योजनाओं को भी बदल डालता है। पिता मेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं, दया कर पूरे विश्व पर, हमारे देश पर, हमारे शहर पर, ताकि पिता मेश्वर इस महामारी का अंत हो सके, इसका विस्तार रुक सके और पिता मेश्वर सब लोग राहत महसूस कर सकें और तुझे धन्यवाद देने वाले हो सकें। पिता मेरे साथ में हम विनती और प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से
तमाम उन लोगों से पिता उन लोगों के लिए जो इस बीमारी से पीड़ित है चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, और जो पिता में दूसरे लोग हैं जो विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं सभी की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच में जो दुर्बल हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए हम लगातार प्रार्थना करते हैं। बेबी परी है, बेबी मिशू है, बेबी अमायरा है, कर्नल जॉन चेस्लर हैं, स्तुति है, और पिता मेशर हम प्रार्थना करते हैं मिसेस गंभीर के लिए। पिता मेशर धन्यवाद देते हैं कि तूने उनके जीवन में अपना काम किया है। वेंटिलेटर से तो उनको वार्ड में लेकर आया है, हम लाखों बार धन्यवाद देते हैं। तो अपने बच्चों की प्रार्थना को सुनता है। पिता मेशर उनकी संपूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हम मिस्टर आरिशी के लिए प्रार्थना करते हैं जो बुजुर्ग हैं, दुर्बलता की स्थिति में है, तेरी सारी की जरूरत है, दया कर प्रभु जी। और होने दे पिता मेशर की वो भी पिता मेशर अच्छी से तंदुरुस्ती और तेजी से मिले और तमाम कमजोरी उनके जीवन से दूर हो सके। इसके सिवाय पिता मेशर बहुत सी प्रार्थना निवेदन हमारे पास आते हैं। कई बार हमको पिता मेशर नाम याद नहीं रहते हैं, तू बेहतर जानता है। एक एक बीमार की चंगाई के लिए पिता मेशर से प्रार्थना करते हैं, सभी को चंगाई दे। पिता मेशर समय हम प्रार्थना करते हैं अपने परिवारों में जितने हमारे बुजुर्ग हैं, तो जानता है उनके लिए भी लगातार हम प्रार्थनाएं करते हैं। पिता मेशर हर एक बुजुर्ग की सुधि ले हमारे परिवारों में। पिता मेशर उनका साया लगातार बना रहे, हमारी कलीसिया पे साया बना रहे, ताकि न केवल परिवार बल्कि हमारी कलीसिया भी उनके द्वारा आशीषित हो। पिता मेशर बुजुर्गी के आलम में उनका सहारा बन, हर दुर्बलता हर बीमारी से उनको बचा और अपने हाथों में सुरक्षित रख। पिता मेशर हम प्रार्थना करते हैं इस समय कि तू आगे की पूरी इबादत में पिता मेशर अपने बच्चों की अगुवाई कर, ताकि हम सब मिलकर आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर पाएं और हमारी आराधना तेरी निकटता में जाने के ठहर सके। पिता मेशर यदि हमने कोई भूल चूक गलती खता हुई है तो पिताजी उसको माफ कर दे और इससे हम अपनी आराधना करने के योग्य हमको बना ले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की प्रियो, मैं एक्चुअली अपनी जो भूलने की आदत है मैं उससे काफ़ी परेशान हूँ और कई बार मुझे बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और कई बार तो इस भूलने की आदत के कारण बहुत नुकसान भी कई बार हो जाता है। स्थिति यहाँ तक बन जाती है कई बार मैं जिस घर में प्रार्थना करने जाते हैं उस घर में जो मुखिया है उसका नाम तक भूल जाता हूँ। और हो सकता है शायद ये एज का एक सवाल है या फिर मनुष्य का स्वभाव है कि हम लोग बहुत जल्दी कोई भी चीज़ भूल जाते हैं। और हम जानते हैं कि ये भूलने की बीमारी जो है, जो भूलने का स्वभाव जो है, कई बार ये पाप को जन्म देता है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि जो पहला गुनाह इस संसार में आया, पहला जो पाप आया वो डिसोबीडियंस था, अनाज्ञाकारिता थी। लेकिन यदि आप उसके बैकग्राउंड में जाएं और इसको देखें तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि ये आदम की जो भूलने की आदत थी उसने इस पाप को जन्म दिया, क्योंकि आदम उस समय परमेश्वर के आदेश को भूल गया था। परमेश्वर ने उसको कहा था कि तू अच्छे बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है इसका फल कभी नहीं खाना, और जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। और हम जानते हैं प्रियो कि जब हव्वा ने ये फल खाने को आदम को दिया तो आदम उस समय परमेश्वर के आदेश को और उस आज्ञा को भूल गया, और उसने भूलने के कारण उसने वो फल खा लिया। और हम जानते हैं कि मनुष्य पाप में पड़ गया। हम जानते हैं कि इस पाप में पड़ने का एक मुख्य कारण परमेश्वर की आज्ञा का भूलना भी हो सकता है, और इसके कारण हम जानते हैं कि आदम को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसको बागे अदन से निकाल दिया गया, और यहाँ तक कि वो जीवन का जो वृक्ष था उसके फल से भी वो वंचित हो गया। प्रियो, हम इज़राइल कौम के बारे में देखें तो हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र की दास्ता से निकाला तो परमेश्वर ने उनकी तमाम आवश्यकताएं पूरी की, उनको संभाला, उनकी अगुवाई की। जब उन्होंने जो कुछ उन्होंने मांगा परमेश्वर ने उनको मार्ग में मुहैया करवाया। लेकिन बार बार परमेश्वर उनको आदेश देता था कि मेरी आज्ञाओं को और मेरी विधियों को, मेरे नियमों को मानो। लेकिन ये कौम, इसके नौजवान उन आज्ञाओं को भूल जाते थे और बार बार परमेश्वर के विरुद्ध काम करते थे, परमेश्वर को रेस दिलाते थे। और यही कारण है कि प्रॉमिस्ड लैंड में जो व्यक्ति मिस्र से निकले थे, युद्ध योग्य व्यक्ति जो थे, उनमें से कोई भी प्रॉमिस्ड लैंड में नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वो सब मार्ग में नाश हो गए। व्यवस्था विवरण और उसका 6 अध्याय 6 और 7 पद में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर मूसा आदेश देता है परिवार के मुखिया लोगों को कि
जो आज्ञाएं परमेश्वर की ओर से मिलती हैं और तुम्हें ये आदेश मिले हैं, ये आज्ञाएं तुम्हारे मन में बसी रहें और तुम इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। घर में बैठे, मार्ग में चलते, उठते बैठते इनकी चर्चा किया करना, ताकि वो परमेश्वर की बातों को सदैव याद रखें और उस परमेश्वर को याद रखें जो परमेश्वर उनको मिस्र की दासता से निकालकर उस प्रॉमिस लैंड में ले जा रहा है। मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि उसके बाद भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होता रहा। परमेश्वर के आदेश को लोग भूल गए, उसकी आज्ञाओं को भूल गए। और व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और यदि हम 11वें पद में यदि हम देखें तो वहां पर फिर से मूसा सावधान करता है और अपनी इस्राएल कौम को कहता है कि इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो आज्ञा, नियम और विधि मैं तुझे आज सुनाता हूँ उसका मानना छोड़ दे। जी हाँ, बार बार मूसा उनसे आग्रह कर रहा है कि परमेश्वर को की आज्ञाओं को सदा याद रखो, उन्हें कभी मत भूलो। लेकिन हम जानते हैं उसके बाद भी इजराइल कौम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करती थी, उनको भूल जाती थी। और यदि 8वें अध्याय के यदि हम 17 और 18 पद का अध्ययन करते हैं और 19 पद को देखते हैं तो यहाँ पर फिर एक बार, और यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि ये आदेश और ये आज्ञा और ये जो परमेश्वर का वचन है, ये केवल इजराइल कौम के लिए नहीं है, ये आज के संदर्भ में मेरे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम भी कई बार हमें हमारी जो मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, अच्छा जॉब मिल जाता है, हम फाइनेंशियली अच्छे साउंड हो जाते हैं और हमारे घर में परमेश्वर की आशीषों की वर्षा होती है, उसके बाद हमारा कभी कभी स्वभाव जो है वो बदल जाता है। तो परमेश्वर जब ये प्रॉमिस लैंड में पहुंच गए हैं इजराइल कौम, तो परमेश्वर वहां पर मूसा के द्वारा व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और 17-18 पद में देखें तो अब एक तरह से एक आदेश है और एक हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की तरफ से निर्देश जारी किया गया। और वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, और कहीं ऐसा ना हो जब तू उस प्रॉमिस लैंड में पहुंच जाए और सब चीजें तुझे मुहैया हो जाएं, जिसका तू अधिकारी था नहीं, लेकिन परमेश्वर तुझे अधिकारी बना रहा है। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब तू वहां और कहीं तू ये सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे भुजबल के द्वारा मुझे प्राप्त हुई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। Thou shalt remember the Lord thy God। परमेश्वर का वचन आदेश साफ था कि जब तू वहां पहुंच जाए तो ये मत सोचना कि सब कुछ मेरे बाहुबल से या मेरी अपनी बुद्धि से मुझे प्राप्त हुआ है। और आज मेरे मित्रों, ये पद मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष दी है, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं और अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान पर हम भरोसा रखने लगते हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर बताता है कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे भुजबल के द्वारा प्राप्त हुई है, परंतु तो अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करना। और आगे क्या बताता है, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसे पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। यानी परमेश्वर जो वायदे हमसे करता है, हमारे जीवन में पूरा करता है। उसने कहा है मैं तुम्हें संभालूंगा, तो वह हमें संभालता है, तुम्हें आशीष दूंगा तो वो आशीष देता है। लेकिन मेरे मित्रों, ऐसे समय में परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी मेहरबानियों को, उसके अनुग्रह को याद रखें, अपने जीवन में प्रथम स्थान उसको दें। और आगे चल के 19वें पद में इसको देखें तो वहां पर स्पष्ट रूप से एक चेतावनी के रूप में परमेश्वर का वचन बताता है। और वहां पर लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर को भूल कर, इफ thou do at all forget the Lord thy God, अगर तू परमेश्वर को भूल कर दूसरे देवी देवताओं की उपासना करने लगे, उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरी उस मेहरबानी को भूलकर, मेरी उस वाचा को भूलकर यदि कहीं और तुम चलने लगोगे और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, तो निसंदेह तुम नष्ट हो जाओगे। और मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि फिर भी इतनी चेतावनी के बावजूद भी, परमेश्वर का स्पष्ट निर्देश पाने के बावजूद भी ये कौम लगातार परमेश्वर को भूलती रही। परमेश्वर ने आदेश दिया था कि अपने बाल बच्चों को ये आज्ञाएं सिखाना, मार्ग में चलते, लेटते, उठते, बैठते इनकी चर्चा किया करना। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई जब यहोशू के जब इन लोगों को प्रॉमिस्ड लैंड में लेकर पहुंचा, और परमेश्वर का वचन बताता है कि यहोशू और उसके समकालीन जितने भी वृद्ध लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के कामों को अपनी आंखों से देखा था, वो तमाम लोग जब प्रभु में सो गए
तो परमेश्वर का वचन बताता है कि न्यायियों उसका दूसरा अध्याय और 10 पद में हम देखें तो वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, और उस पीढ़ी के सब लोग भी जो अपने मित्रों में मिल गए, तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी उत्पन्न हुई वो लोग ना तो परमेश्वर को जानते थे और ना उन कामों को जानते थे जो परमेश्वर ने इस्राएल कौम के लिए की, अर्थात वो सब के सब परमेश्वर की वाचा को और परमेश्वर की आज्ञाओं को फिर भूल गए। मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि इजरायली कौम परमेश्वर को बार बार भूलकर परमेश्वर को रिस दिलाती थी, और इसी कारण से परमेश्वर ने एक चिन्ह उनके लिए ठहराए। यदि हम देखें, आप पढ़ सकते हैं अपने घरों पर, गिनती की किताब उसका 15वां अध्याय और 37 और 41 पद में यदि हम देखें तो वहां पर परमेश्वर एक चिन्ह बताता है कि तुम अपने वस्त्रों पर झालर लगाना और उस झालर के छोर पर नीला फीता लगाया करना। वो इसलिए ताकि वो चिन्ह हो कि जब तुम उस झालर को देखो, नीले फीते को देखो, तो तुम्हें परमेश्वर की सारी आज्ञाएं और विधियां याद रहे, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें याद रहे। ये परमेश्वर ने एक चिन्ह उनके लिए ठहराया था ताकि वो परमेश्वर को ना भूले, परमेश्वर को सदा याद रखें। लेकिन उसके बाद भी हम जानते हैं कि मेरे मित्रों, इजरायली बार बार परमेश्वर को और उसकी आज्ञाओं को, उसके नियमों को, उसकी विधियों को लगातार भूलते रहे, और इस भूलने के, उसके नियमों को भूलने के कारण युद्धों में उनकी पराजय हुई और कई बार वो दास्ता में भी चले गए। जी हाँ मेरे मित्रों, ये स्थिति उस कौम की थी जो कि परमेश्वर की चुनी हुई कौम थी, और परमेश्वर लगातार उनके संपर्क में रहता था। स्वयं उनसे शुरू में बात करता था, फिर अपने नबियों के द्वारा बातचीत करता था, अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातचीत करता था, और परमेश्वर हमेशा उस कौम के साथ रहता था, अपनी आज्ञाओं को उनको दोहराता था, लेकिन बार बार वो परमेश्वर की आज्ञाओं को, विधियों को भूल जाते थे। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह भी अपने शिष्यों की जो वीकनेस उसको जानते थे। वो जानते थे कि अभी चेले पूरी रीति से परिपक्व नहीं हुए हैं, मैच्योर नहीं हुए हैं। अब यीशु जब पानी पर चलता था तो वो उसको भूत समझ लेते थे। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ नाव में है, प्रभु यीशु मसीह सो रहे हैं, तूफान आ गया तो उसे जगा कर कहते हैं कि हे तू यहाँ, प्रभु हम नाश हुए जाते हैं, तू यहाँ पर सो रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहता है बड़ी भीड़ को तुम इन्हें खाने को दो, और वो कहते हैं कि हम कहाँ से इनके लिए खाने के लाए। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ तमाम आश्चर्य कर्म करते थे, उनके मध्य में आश्चर्य कर्म करते थे, और वो सब देखते थे कि दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को पहचानती है। प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को टांगे दिए, और यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों को भी जीवित कर दिया। वो इस बात को भी जानते थे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है, जो सारी सृष्टि का स्वामी है। उसके बाद भी वो परमेश्वर की सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को वो भूल जाते थे, और प्रभु यीशु मसीह इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल अपनी मृत्यु से पहले यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार का 22वां अध्याय, तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर फसह अपने चेलों के साथ अंतिम फसह खाई, और इस फसह में भी हम देखते हैं परमेश्वर ने यह वचन में इस तरह से लिखा हुआ है कि तब उसने, लूका रचित सुसमाचार का 22वां अध्याय और उसके 17वें पद से आगे मैं कुछ पद पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आ जाए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उसको ये कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को याद दिलाने के लिए कहा कि मैं तुम्हारे साथ अंतिम फसह ले रहा हूं, जब कभी तुम ये फसह लेते हो तुम मेरे स्मरण के लिए, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और 20वें पद में वो कहते हैं ये एक नई वाचा है। मेरे मित्रों, एक नई वाचा को बांध दिया गया ताकि उनके चेले, जो पुरानी वाचा बार बार टूट जाती थी इस्राएलियों के द्वारा, एक नई वाचा उसने अपने चेलों को दी ताकि उस नई वाचा को चेले याद रखें, प्रभु यीशु मसीह के कामों को, उसके बलिदान को चेले याद रखें। जी, हम जानते हैं कि पुरानी वाचा भुला दी गई थी। यदि आप देखना चाहें तो यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 31वां अध्याय और 31 से 33 पद में यदि हम देखते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर का वायदा है, वाचा परमेश्वर ने बांधी है कि मैं तुम्हें नई वाचा बांधूंगा तुम्हारे साथ। अपनी कौम से परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे साथ एक नई वाचा बांधूंगा, क्योंकि पुरानी वाचा जो है वो तोड़ दी गई है, और जो नई वाचा होगी वो पुरानी वाचा के समान नहीं होगी, और जो नई वाचा होगी मैं उनके लोगों के, अपने लोगों के मन में समाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा। जी हाँ, ताकि वो इस वाचा को फिर कभी ना भूले। मेरे मित्रों, और हम जानते हैं कि पौलुस जो है वो अपने इब्रानियों की पत्री के
9वें अध्याय का 14 और 15 यदि हम पद पढ़े, बड़ा महत्वपूर्ण पद है। यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को और मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। जी हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह के लहू में एक नई वाचा का आरंभ था। और इसी अध्याय के 15 पद में हम देखें तो वहां पर पौलुस बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नई वाचा का मध्यस्थ है। प्रभु यीशु मसीह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय में अपराधों से छुटकारा पाने के लिए है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह नई वाचा का मध्यस्थ है। मेरे मित्रों, पहला पत्र उसका पहला अध्याय और 18वें पद में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हमारा छुटकारा निर्दोष मेमने के लहू के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हमारा छुटकारा निर्दोष मेमने के लहू और बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। जी हाँ मेरे मित्रों, उसके लहू के द्वारा हम जानते हैं कि हमारे पाप क्षमा किए गए। और लेवी व्यवस्था की पुस्तक में यदि हम 17वां अध्याय और 11वां पद देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि प्राण के कारण लहू से ही प्रायश्चित होता है। जी हाँ, प्रायश्चित होना था, और प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना था, उसके जैसा निर्दोष मेमना, उसके जैसा पवित्र लहू और किसी का हो नहीं सकता था जो मेरा और आपका छुटकारा करा दे। और यही कारण है मेरे मित्रों कि प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा मेरी और आपका प्रायश्चित किया गया, ताकि मैं और आप अनंत जीवन के वारिस बन सके। जी हाँ मेरे मित्रों, यदि हम पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय और उसके 23 से 25 पद में देखें तो चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह ने नई वाचा बांधी थी ताकि चेले उसको याद रखें। और यहाँ पर पौलुस को परमेश्वर का दर्शन मिला, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मिला, और पौलुस कहते हैं कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। जी हाँ, मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पौलुस स्पष्ट रूप से कहता है कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची थी और इसीलिए मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, ताकि तुम इस वाचा को जो बांधी गई थी याद रखो और इस कुर्बानी को हम याद रखें। मेरे मित्रों, 11वें और उसके 24वें और 25 पद में यदि हम देखें, पहला कुरिन्थियों के 11वें अध्याय की 24-25 आयत, वहां पर दो बार एक ही चीज को दोहराया गया है कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, मेरी याद के लिए यही किया करो। जी हाँ मेरे मित्रों, सचमुच में प्रभु भोज प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का एक चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान किया। ये वो नई वाचा है, उसके बलिदान की याद में हम प्रभु भोज लेते हैं। और मेरे मित्रों, जब प्रभु भोज हम लेते हैं तो हमें सदैव याद रखना चाहिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह का बदन तोड़ा गया और उसका लहू बहाया गया, ताकि उसके कोड़े खाने से, उसका बदन तोड़वाए जाने से मेरा उद्धार हो सके, उसके लहू बहाने से मेरा उद्धार हो सके। जी हाँ मेरे मित्रों, हमें याद रखना चाहिए पौलुस जो कहते हैं दूसरे कुरिन्थियों के 4 अध्याय के 10वें पद में, और वो कहते हैं हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन हमारी देह में प्रकट हो। जी हाँ, पौलुस ने इस बात का अनुभव किया कि वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरता है, ताकि उसका जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। हमारे जीवन के द्वारा, हमारी देह के द्वारा परमेश्वर के गुण प्रकट किए जाएं और हम उसके जीते जागते गवाह बन सकें। याद रखना चाहिए मेरे मित्रों कि प्रभु भोज जो है ये एक औपचारिकता नहीं है। प्रभु भोज एक नई वाचा है जो मेरे और आपके साथ बांधी गई, और ये नई वाचा का जो हम जानते हैं कि स्थापित किया वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने किया, और प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी की याद में हम प्रभु भोज लेते हैं। मेरे मित्रों, जब हम इस बात को जानते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया, उसका बदन हमारे लिए तोड़वाया गया, उसका लहू हमारे लिए बहाया गया, तो हमें जानने की ज़रूरत है कि हमें कैसी श्रद्धा के साथ, पवित्रता के साथ और शुद्ध मन से इसको लेने की ज़रूरत है। मेरे मित्रों, ये एक आदेश है, ये एक ऑर्डिनेंस है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित किया गया। हमें याद रखना चाहिए कि प्रभु भोज जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डिनेंस है, आदेश है जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इसको एस्टेब्लिश किया, इसको स्थापित किया, ताकि मैं और आप हमेशा उसको याद करते रहें, उसी कुर्बानी को याद करते रहें। जी हाँ मेरे मित्रों,
याद रखें कि जो ब्रेड और जो कप है वो हमें प्रभु यीशु मसीह के सेक्रीफाइस को, उसके बलिदान को याद दिलाता है, जो हर मसीह का कर्तव्य है कि हम उसके उस महान और बड़े बलिदान को सदैव याद रख सके। मत्ती सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और 28वें पद हमको बताता है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। जी हाँ मेरे मित्रों, हमें सदैव याद रखने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए अपने बदन को तुड़वाया, मेरे लिए उसने अपने लहू को बहाया और मैं उसके मेरे पापों का छुटकारा उसके बलिदान के द्वारा हुआ है, उसके क्रूसिफिक्शन के द्वारा हुआ है। ये हमको सदैव स्मरण रखने की जरूरत है। दूसरी चीज जो हम इसमें पाते हैं वो मेरे मित्रों कि प्रभु भोज हमें उस प्रेम को याद दिलाता है जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसका प्रकटीकरण हमारे लिए किया। और परमेश्वर का वचन बताता है रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और 8वें पद में, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। जी हाँ, मसीह हमारे लिए मरा, इसलिए हम कह सकते हैं कि मसीह मेरे लिए मरा। जी हाँ, ये परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण है जो उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझ पर और आप पर प्रकट किया। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं यूहन्ना 15:13 में कहते हैं कि इससे बड़ा प्रेम और किसी का नहीं हो सकता कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण दे। जी हाँ, हमें उस सेक्रीफाइस को याद रखना चाहिए, हमें उस प्रेम को याद रखना चाहिए। और तीसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, यदि हम देखें तो हमें प्रभु भोज हमें याद दिलाता है कि हमारा प्रभु दोबारा आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इस पर संदेश है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से जब बात करते हैं तो वो पौलुस से जब बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं, ये 26 में देखें, जब कभी ये रोटी खाते, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 26वां पद हमको बताता है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते रहो। जी हाँ मेरे मित्रों, प्रभु भोज हमको याद दिलाता है कि हमारा प्रभु दोबारा से इस संसार में आने वाला है। क्या मैं और आप तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। मेरे मित्रों, आज जबकि प्रभु भोज का दिन है, हम सब प्रभु भोज लेंगे, तो क्या मैं और आप तैयार हैं? पूरी तैयारी के साथ प्रभु भोज में हम भाग लेंगे? क्या पूरी श्रद्धा के साथ देंगे, पवित्रता के साथ देंगे और इस बात को याद रखेंगे कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया ताकि मैं अपने पापों से छुटकारा पाकर अंधकार में से ज्योति में आ सकूं और अनंत काल की मृत्यु से बचकर अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सकूं। जी हाँ, हमें से हर एक को जांचने और परखने की जरूरत है। जैसा पौलुस समझाते हैं कि हमें जांचें और परखें ताकि अनुचित रीति से हम इसमें भाग ना लें। मेरे मित्र, याद रखें, प्रभु भोज उसके बलिदान को हमें याद दिलाता है। प्रभु भोज परमेश्वर के प्रेम को जो समस्त मनुष्य जाति से किया हमें याद दिलाता है। और प्रभु भोज हमें याद दिलाता है कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? आज जबकि हम सब उसकी मेज में शामिल होने वाले हैं, मेरे मित्रों, क्या हमने इसकी पूरी रीति से तैयारी कर ली है? क्या मैं इस बात का गवाह हूँ और इस बात को कह सकता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए, मेरे व्यक्तिगत जीवन को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया? क्या मैंने उस प्रेम को पहचाना है और क्या मैं उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार हूँ, ताकि जब वो आए तो मुझे जागता और प्रार्थना करता हुआ पाए और मैं और आप सब, हम सब मिलकर उसके स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश कर सके। परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष दे। हो है मेरी जान के बिछा है अब दस्तरखान, जांच अपने को तैयार तू हो,
जल बर्रे की ज़ियाफ़त को। तूने खुदाया मेहर की मुझ आसी को फर्जंदी दी। ऐ बाप रही तेरा फर्जंद पाकीशा का है आरज़ूमंद। अपने निहाय फजल से आरास्तगी तुम मुझे दे। हकीकी तौबा करता मेरे गुनाह मुआफ़ फरमा। खुदा तू मेरा है हबीब, मैं तेरा बंदा हूँ गरीब। मैं भूखा प्यासा आता हूँ, आसूदा होना चाहता हूँ। मसीह जो नेमत तेरी है, उसी से दिल की सेरी है। आरास्ता हो है मेरी जान, देख पीछा है अब दस्तरखान। ये जैसा कि हमने पिछले आराधना में कहा था कि आने वाले रविवार को हम प्रभु भोज लेंगे, और इस बात को हम जानते हैं कि काफ़ी दिन से हम परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहे थे और इसी कारण से प्रभु भोज भी नहीं दिया जा रहा था। लेकिन ऐसा परमेश्वर का इंतज़ाम हुआ कि अपने घरों पर बैठकर हम प्रभु की मेज़ में शामिल हो सकते हैं और उसकी आशीष को हम ग्रहण कर सकते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि ये प्रभु भोज कोई परंपरा नहीं है, औपचारिकता नहीं है, ये एक आदेश है, ऑर्डिनेंस है जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है ताकि हम उसकी कुर्बानी को सदा याद रख सकें। अभी परमेश्वर के वचन से भी हमने इस बात को जाना है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी ताकि मेरे और आपका पापों से छुटकारा हो सके, और उसके बलिदान के द्वारा हम अनंत काल की मृत्यु से बच सके, अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। और इसीलिए एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दिया, और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उस सेक्रीफाइस को, उसके बलिदान को सदैव याद रखें। और पौलुस भी इस बात को कहते हैं कि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। यदि हम पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसे 23 पद से आगे पढ़ें तो पौलुस यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है,
मेरे स्मरण के लिए, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आगे 26वें पद में पौलुस कहते हैं कि क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक मैं न आए प्रचार करते रहो। और सचमुच में आज जब प्रभु भोज के लिए तैयार हैं, हम इस बात को याद रखें कि ये औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे और आपके ऊपर है, ताकि हम उसकी पवित्रता को समझें। इसलिए पौलुस आगे कहता है कि कोई अनुचित रीति से इसमें भाग ना ले। आइए अपने आप को हम तैयार करें, अपने सरों को हम झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, कुछ क्षणों के लिए मौन रहकर हम अपने आप को तैयार करें और अपने आप को इस मेज के लिए तैयार करें। हमारे महान सामर्थ्य दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आज फिर से हमको पिता मसीह ये मौका मिला है कि हम तेरी मेज में शामिल हो पा रहे हैं। तेरे लोगों ने पिता मसीह अपने मन को तैयार किया है, अपनी भूल चूक और गलती खताओं की माफ़ी मांगी है, ताकि जब इसमें हम भाग लें तो पूरी पवित्रता के साथ और श्रद्धा के साथ भाग ले सकें। पिता मसीह, तूने अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुना है, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। और सचमुच पिता मसीह हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हैं, क्योंकि पिता मसीह तूने हमसे बहुत प्रेम किया है। तूने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेज दिया और तेरा बेटा यहाँ तक वफादार रहा कि उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और ये सब इसलिए हुआ पिता मसीह कि तू हमसे बहुत प्रेम करता है। उन्होंने पिता मसीह कि जब हम इस मेज में शामिल होते हैं तो पिता मसीह हम तेरे बेटे की कुर्बानी को याद रख सकें। हम इस बात को याद रख सकें कि तेरे बेटे का बदन हमारे लिए तोड़ा गया, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। उसका लहू हमारे लिए बहाया गया, ताकि पिता मसीह उस लहू में हमारे पाप का प्रायश्चित हो सके और हम उसमें धोकर शुद्ध और पवित्र किया जा सके और तेरे सेवा के सिंहासन के सामने खड़े होने की योग्य बन पाएं। तेरी इस मेहरबानी के लिए पिता मसीह, तेरी दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं और विनती करते पिता मसीह कि जब हम इस मेज में शामिल होते हैं तो पिता मसीह हम सदैव तेरे बेटे की कुर्बानी को याद रख सकें और पिता मसीह अपने आप को तेरे राज्य के लिए तैयार कर सकें। हमें सहरे को अपनी आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहले कुरिन्थियों उसके 11वां अध्याय और उसके 23 पद से आगे पौलुस इस बात को कहते हैं कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। आइए हम इस रोटी में से खाएं और प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। आगे पौलुस कहते हैं, इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए इस कटोरे में से हम सब मिलकर पिए।
हमारे महान सामर्थ्य दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सर्वप्रथम तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में बनी रही। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, पूरी आराधना में तूने हमारी सहायता की है और मौका दिया है पिता परमेश्वर कि हम एक साथ मिलकर अपने परिवारों में तेरी आराधना करें, तेरे नाम में संगति करें और तेरी आशीष को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तूने पूरी आराधना में हमारी अगुवाई की है और इस समय खासतौर से पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि तूने मौका दिया कि आज पिता परमेश्वर फिर से हम तेरे इस पवित्र मेज में शामिल हो पाए और पिता परमेश्वर तेरे बेटे की कुर्बानी को याद कर पाए। खुदा पिता परमेश्वर की हम न केवल इस विशेष दिन में तेरे बेटे को याद रख सकें, उसकी क्रूस को याद रख सकें, उसकी कुर्बानी को याद रख सकें, बल्कि पिता परमेश्वर प्रतिदिन तेरे वचन के अनुसार और तेरे आदेश के अनुसार अपना क्रूस उठाए हुए हम तेरे पीछे हो लें। हमारे जीवन पिता परमेश्वर बहुत से लोगों के लिए आशीष के जीवन बन जाएं। हमारे घर आसपास के क्षेत्रों के लिए तेरी महिमा और आशीष का घर बन जाए। हमारा जीवन पिता परमेश्वर तेरी जीती जागती पत्री हो ताकि लोग हम में पिता परमेश्वर तुझे पढ़ पाएं और पिता परमेश्वर हम तेरे जीते जागते गवाह बन सकें। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की हालांकि तेरा भवन के द्वार बंद है, लेकिन पिता परमेश्वर तूने हर घर को अपना आराधनालय बना दिया है और हमें मौका दिया है पिता परमेश्वर की हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, वहाँ पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा कर सकें और तेरे गवाह बन के खड़े हो सकें, ताकि पिता परमेश्वर लोग हमारे बातचीत से नहीं, हमारे वचन से नहीं, बल्कि हमारे स्वभाव से, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से पिता परमेश्वर तुझे जान पाएं और पिता परमेश्वर हमारे जीवन में मसीह झलकने वाला हो सके। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि तू सदैव हमारे साथ रहता है और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। फिर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज पूरी आराधना के लिए तूने हमारी अगुवाई की है और पिता परमेश्वर प्रभु भोज लेने में भी तेरी अगुवाई हमको मिली है और हमें पूरा भरोसा है पिता परमेश्वर कि तूने हमारी आज की आराधना को ग्रहण किया है और पिता परमेश्वर वो आशीष जो आज तू दिया चाहता है हर घर में पिता परमेश्वर वो आशीष आज मिलने पाई है। पिता परमेश्वर इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम परिजनों के लिए जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी पिता परमेश्वर इस सप्ताह में है। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने पति पत्नी को संभाला है। पिता परमेश्वर उनके घर पर तेरी आशीष बनी रही है। चाहते हैं पिता परमेश्वर की तेरी आशीष उनके घरों पर लगातार बनी रहे और जिन लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी है पिता परमेश्वर वो पति पत्नी आपसी प्रेम में बढ़ करते हुए प्रेम में बढ़ने वाले हो सकें और ऐसी बहुत सी वेडिंग एनिवर्सरी पिता परमेश्वर वो साथ साथ मना सकें और उनके जीवन से पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो। जिन लोगों के जन्मदिन इस सप्ताह में है हम धन्यवाद देते हैं कि तूने उनको भी जन्म के रोज से लेकर आज तक संभाला है, जीवित को संसार में रखा है। जब एक नया वर्ष उनके जीवन में तेरी कृपा से अनुग्रह जुड़ रहा है तो पिता परमेश्वर उनके जीवन को और आने वाले वर्ष को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देना चाहते हैं। आने वाला वर्ष उनके लिए बहुत सी खुशी, बहुत सा आनंद और बहुत सी आशीष लाने वाला वर्ष हो सके। यदि कोई कमी घटी पिछले वर्ष में रही है तो इस वर्ष में उसकी पूर्ति हो सके। लेकिन पिता परमेश्वर तेरे वचन, तेरे ज्ञान, तेरी बुद्धि में और तेरे प्रेम में पिता परमेश्वर तमाम लोग और ज़्यादा इस वर्ष में बढ़ने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर विनती करते हैं हर एक घर के लिए कि तू अपने आकाश के झरोखे खोल दे, सांसारिक और आत्मिक आशीषों की वर्षा कर, हर घर को संभाल और पिता परमेश्वर तेरी आशीष हर व्यक्ति का जीवन में बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह से हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अगर तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी में निर्दोष है मगन करके खड़ा कर सकता है, तो सदैव हमारे परमेश्वर का उद्धार, उसका पराक्रम, उसकी महिमा और उसका गौरव जैसा परमेश्वर मसीह में सनातन काल से है, आज भी हो और युगानुयुग बना रहे, आमीन।